तो क्या पुलिसिया अधिकारों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? क्योंकि पुलिस को जनता के लिए काम करना था, न कि जनता के खिलाफ काम करना था। पुलिस जनता की सेवक थी, पुलिस जनता की रक्षक थी, लेकिन पुलिस आजकल भक्षक बन गई है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक मामले वक्त वक्त पर सामने आते रहते हैं, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस जाती तो दबिश देने है, लेकिन वहां पर निरीह लोगों की हत्या कर देती है और कारण अलग अलग बता देती है। ऐसा ही एक आरोप चंदौली पुलिस पर लगा है, जिसमें एक कथित गैंगस्टर के घर यूपी पुलिस दबिश देने पहुंचती है। घर में उसकी दो बेटियां होती हैं, निशा यादव जिसकी उम्र 22 साल होती है और गुंजा यादव जिसकी उम्र 17 से 18 साल बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पर तकरीबन 40 मिनट रहती है और इस दौरान जब वो वहां से निकलती है, तब निशा यादव की हत्या कर दी जाती है। ये उसकी बहन गुंजा यादव का आरोप है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा फांसी लगा करके उसकी बहन की हत्या कर दी गई है और ये गुंजा यादव उस घटना की इकलौती चश्मदीद गवाह है। उसका कहना है कि पुलिस वाले आए, पहले मेरे साथ मारपीट की और जब दीदी यानी निशा यादव भाग करके दूसरे कमरे में छुपने गई तो पुलिस वाले वहां भी पहुंचे, नीचे से कुर्सी लेकर के आए और थोड़ी देर उस कमरे से चिल्लाने की आवाजें आती रही। फिर उस कमरे से पुलिस वाले बाहर निकले, सभी लोग चले गए और गुंजा यादव ने जब उस कमरे को जाकर के देखा तो पता चला कि उसकी बहन पंखे से फांसी के फंदे पर लटक रही है और उसका कहना है कि फांसी देने वाले जल्लाद उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान थे। सैयद राजा थाने के थानेदार के ऊपर मुकदमा भी लिख दिया गया है, सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस निरंकुश हो चुकी है? उसके ऊपर किसी का दबाव या कोई सवाल या कोई आदेश या कोई निर्देश काम नहीं आता है, बल्कि वो जो चाहती है वो करती है, जहां जिसकी जिस रूप में हत्या करना चाहती है कर देती है। इन्हीं सवालों के मद्देनजर आइए घटनाक्रम को जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तकरीबन 40 पुलिस वालों की टुकड़ी थी। हम लोग उस समय घर की छत पर थे। ये लोग घर में डायरेक्ट घुसने लगे। हम लोग गेट बंद करने की कोशिश करने लगे तो इन लोगों ने धक्का मार करके गेट खुलवा लिया। जब हमने विरोध किया कि आप यहां पर क्यों आए हैं, जिसको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं वो यहां पर है नहीं, हम दो बहनें केवल घर में हैं, ऐसे में आपके आने का औचित्य नहीं बनता, और हमने विरोध करना शुरू किया तो वो हमें मारने लगे। बाद में एक महिला और एक पुरुष कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया। दीदी ने मुझे देखा तो वो खुद को बचाने के लिए दूसरे कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन गेट तो खोल करके उसे मारा गया। कुछ देर तक वो मुझे आवाज देती रही कि गुंजा बचाओ, किसी को बुलाओ। ये शब्द चंदौली की गुंजा यादव के हैं, जिसकी बहन की उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई है। आरोप उन दोनों के ऊपर कुछ नहीं था, वो दोनों बेगुनाह थी। उनका गुनाह ये था कि वो एक ऐसे पिता की संतान है जो व्यापार करता है, व्यापार में दुश्मनियां हैं और उसके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा लगा हुआ है। मूलतः वो अपराधी है। एक अपराधी की बेटी होने की सजा उनको मिली है और एक बहन की हत्या कर दी गई है, दूसरी बहन को मारा पीटा गया है। इस मामले की इकलौती चश्मदीद गुंजा यादव की तरफ से यही सब कुछ बताया गया है जो घटनाक्रम अब तक रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात से इनकार कर रही है सरासर, लेकिन फिर भी सैयद राजा थाने के थानेदार के ऊपर, उदय प्रताप के ऊपर कार्रवाई की गई है, उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा भी लिख दिया गया है। साथ ही जो चश्मदीद गुंजा यादव की तरफ से बताया गया है कि रविवार की शाम को थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में सैयद राजा की थाने की पुलिस उनके घर में एनबीडब्ल्यू लेकर के पहुंची थी। उस वक्त घर में वो दोनों बहनें मौजूद थी। इसके बाद जो भी हमने घटनाक्रम आपको ऊपर बताया वो होते हैं और महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल मिलकर के मारपीट करते हैं और उसके बाद गुंजा यादव की हत्या हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर ना पहला आरोप है और ना ही हम उम्मीद करते हैं, जैसा चाल चलन उत्तर प्रदेश पुलिस का है, कि ये आखिरी आरोप होगा। कई लोगों को इसके मामले में कार्रवाइयां भी की गई हैं। इसके अलावा अगर आप पीछे देखेंगे तो आगरा में भी ऐसा ही हुआ, गोरखपुर में भी ऐसा ही हुआ। जहां भी उत्तर प्रदेश पुलिस दबिश देने जाती है वहां से किसी ना किसी एक की लाश निकलती है और उसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। गुंडे डर खा रहे हैं, बिल्कुल गुंडे डर खा रहे हैं, क्योंकि गुंडों का रूप बदल गया है और गुंडे अब वर्दीधारी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ही गुंडा बन गई है और लोगों के घर में घुस करके उनकी हत्याएं कर रही हैं। और उसके बाद सवाल खड़ा होता है उत्तर प्रदेश की पुलिसिया व्यवस्था पर, प्रशासन व्यवस्था पर और सरकार के ऊपर। क्या सरकार का ऐसा कोई दबाव नहीं है? क्या सरकार के नाम का ऐसा कोई डर इन पुलिस वालों के अंदर नहीं है कि वो जा करके किसी की जबरन जा करके पहले तो घर में घुस रहे हैं? अपराधी वहां पर नहीं है जिसको पकड़ने गए हैं, उनकी दो मासूम बेटियां हैं वहां पर। एक जिसकी हत्या की है, उसकी शादी कुछ दिन पहले बाद होने वाली थी, जिसके घर में बधाइयां बजनी थी, उसके घर में मातम गाया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस का दिया हुआ सबसे बेहतरीन
तोहफा है उस परिवार को। इसको लेकर के राजनीति भी शुरू हुई है। अखिलेश यादव का कहना है कि पुलिस वालों ने यह घटना जानबूझकर की है, पुलिस ने जाति के आधार पर यह घटना करी है। इसके साथ ही कहा है कि वहां के इंस्पेक्टर या पुलिस के लोगों ने डराने के लिए यह सब कुछ किया है, ये एक नजीर पेश की है। और अखिलेश यादव का यह कहना है कि यादव होने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस टारगेट किलिंग कर रही है। उनका कहना है अखिलेश यादव का, पुलिस वालों के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए क्योंकि इन्हीं की वजह से जान गई है। अभी तक की कार्रवाई हमने आपको बताई कि थाना प्रभारी के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, निलंबित किया गया है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अगर हत्या हुई है तो हत्या के बदले उनको उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए। उस पर अभी कोई बात नहीं हुई है, उसको लेकर के जांच चल रही है। तमाम आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हैं। कल देर रात को वहां पर पुलिस की जो एक और टीम आई थी और तमाम लोग जांच करने के लिए पहुंचे थे, उसके ऊपर हमला भी हुआ है। 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। एक पुलिस वाले को पकड़ लिया गया था और उसके बाद उसकी जमकर वहां पर कुटाई कर दी गई है। काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। गांव वालों की तरफ से ऐसा किया गया है और उसके बाद गांव वालों की तरफ से उस पुलिस वाले को अस्पताल में भी ले जाकर के भर्ती करवाया गया है। चंदौली फिलहाल बवाल का केंद्र बना हुआ है। वहां पर पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस या कार्रवाई के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या आज की तारीख में पुलिस वालों को जो अधिकार प्राप्त है, क्या उनको रिवाइज करने का समय आ गया है? क्या उन पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? क्योंकि आने वाले, अगर पीछे के हम देखें तो आने वाले समय का अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से और खूंखार होती जाएगी। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में या कुछ दशकों में अगर आप देखेंगे तो पुलिसिया कार्रवाई में आम आदमियों की जान जाना कोई बड़ी बात नहीं रही है। यह बेहद आम बात हो गई है। महीने 2 महीने पर ऐसी खबरें आती हैं जहां पुलिस के दबाव में, पुलिस की मारपीट में, पुलिस के टॉर्चर की वजह से किसी न किसी की जान जाती है। छोटे बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी इसका शिकार बनते हैं। सवाल बहुत उठ रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस कार्रवाई को लेकर के और इस तरीके की जो घटना हुई है उसको लेकर के क्या सोचते हैं? और क्या आपको लगता है कि पुलिस की जो व्यवस्था है उसको रिवाइज करने का समय है? पुलिस के जो अधिकार मिले हुए हैं पुलिस वालों को, पुलिस व्यवस्था को, क्या उसको रिवाइज करने का समय आ गया है जब सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस अपने अधिकारों का और ताकत का दुरुपयोग कर रही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।